बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंसूर मेडिकल सेंटर में, और मंसूर मेडिकल सेंटर अटक में इस वक्त जो है यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा नाम बना लिया मंसूर मेडिकल सेंटर ने। तो अक्सर मेरी यहाँ पर जो बात होती है वो हमारी एक बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर इस्बा रियाज साहिबा, उनसे मैं बात करता हूँ। और जब भी हमारी बात होती है तो अक्सर वो एक लफ्ज इस्तेमाल करती हैं पोस्टर का, कि पोस्टर को ठीक रखें, पोस्टर के बारे में। तो मैंने कहा आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्टर पे ही हो, और पोस्टर पे हम बात करें, हमारे देखने वालों को पता चले कि इस पोस्टर में जो है जो पोजीशन होती है इंसान की बैठने की, लेटने की या काम करने की, वो किस तरह से होनी चाहिए। ये एक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ डॉक्टर इस्बा रियाज साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप पिछले कई प्रोग्रामों में कह चुकी हैं कि जी पोस्टर के बारे में बात की आपने। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पोस्टर क्या है। पोस्टर हमारी बॉडी की एक पोजीशन होती है जिसमें हमें सीधा खड़े होना होता है। हमारे जो स्पाइन की अलाइनमेंट है वो सही होनी चाहिए, नेचुरल कर्व मेंटेन होनी चाहिए। जो लोग स्पेशली वॉक करते हैं उनको वॉक किस तरह से करनी चाहिए? वॉक हमें ज़्यादा 15 से 20 मिनट रोज़ाना 2 दफ़ा करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा भागना नहीं चाहिए। एक नॉर्मल वॉक होनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी या आपके जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि वो वॉक के दौरान या वॉक के फौरन बाद पानी की पूरी बोतल ले लेते हैं और वो कर लेते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है जिसम पे? वो एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हैं, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पीना ये सही नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम लोग बैठ रहे होते हैं स्पेशली अपने घरों में सोफा सेट लेके आते हैं, या घर में भी ज्यादातर इंसान कोशिश करता है कि हर टाइम लेट तो नहीं सकता, बैठा भी रहता है। उसको उन लोगों के लिए क्या पैगाम है, किस तरीके से बैठना चाहिए? अगर आपने बैठना है सोफे पे तो आपको लंबर सपोर्ट लाजमी रखना चाहिए। जो ऑफिस वर्कर्स हैं उनको भी अपनी सीट पे लंबर सपोर्ट रखनी चाहिए। लंबर सपोर्ट एक लंबर के लिए कुशन भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक स्पोर्ट टाइप एक रोलर मिलता है वो आप ज्यादा यूज कर सकते हैं अपनी सीट पे। जी हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अगर आपको अरकोनिसा है, नंबर्स की कोई प्रॉब्लम है तो आप जमीन पे सो जाएं, या इससे क्या ये इस पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, जमीन पे सोने का नहीं, लेकिन आपका मैट्रेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल जो मैट्रेस होता है वो आप यूज कर सकते हैं लंबर के लिए। उसमें पोजीशन भी होती है शैटिका के लिए कि आपने किस तरह से सोना है। अच्छा। उसके लिए फिर हम पोजीशन बताते हैं पेशेंट को, आपने करवट लेके साइड पे सोना है और अपने नीज को चेस्ट के साथ लगा के सोना है, ताकि जो डिस्क के ऊपर वेट पड़ रहा है वो वेट ना पड़े और डिस्क जो है वो नॉर्मल हो, नॉर्मल पोजीशन। बहुत सारे लोग 2-3 तकिए लगा के सो जाते हैं सर के नीचे, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ठीक। इससे आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन की अलाइनमेंट सही नहीं रहती, प्रेशर ज़्यादा डिस्क के ऊपर जाता है, या अगर बहुत ज़्यादा तकिया पतला हो या बिल्कुल ना रखें उससे भी आपकी जो सर्वाइकल की अलाइनमेंट होती है वो सही नहीं रहती। आपको तकिया प्रॉपरली या तो मेडिकेटेड पिलो आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, अगरचे आपको बहुत ज़्यादा इशू है। लेकिन अगर नहीं है तो एक नॉर्मल तकिया आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग लैपटॉप पे काम करते हैं स्पेशली ऑफिस हो या घर हो, अक्सर लोग ये चीज़ बहुत आम सी हो चुकी है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि वो तकरीबन हर 30 से 35 मिनट के बाद उठ के थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लें, वॉक कर लें, और कोशिश करें कि उनका लैपटॉप या स्क्रीन जो है वो आई लेवल पे होनी चाहिए। आई लेवल? जी हाँ। मतलब बहुत ज्यादा नीचे भी ना हो। हाँ, बहुत ज्यादा नीचे झुकाएंगे एक तो पोस्चर भी आपका सही नहीं रहता, जिसकी वजह से आपके सर्वाइकल स्पाइन में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, मसल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना स्टार्ट हो जाता है। हम अक्सर बात करते हैं उन लोगों के लिए, तो बात करते हैं जो ऑफिस में काम करें, लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए भी बात करना चाहूंगा जो हमारा लेबर तबका है, जो वो तबका है जो मतलब मजदूरी करते हैं। उसमें इलेक्ट्रिशियन हो गया, उसमें जो सामान उठाने वाले लोग हो गए, अक्सर कंधों पे सामान उठाते हैं, सर पर उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे वो ज्यादा वेट का काम करते हैं? जो ज्यादा वेट का काम करते हैं, जाहिर सी बात है जितना वेट हैवी लिफ्टिंग आप करेंगे स्पाइन के ऊपर इतना ही प्रेशर पड़ेगा। तो जब वो यंग होते हैं उनको तो फील नहीं हो रहा होता, लेकिन जैसे ही वो 25-30 की एज से अबव जाते हैं तब जाके उनके अंदर स्पाइन में, सर्वाइकल स्पाइन में, लंबर में बहुत ज़्यादा इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं।
डिस्क बैठना शुरू हो जाती हैं, फिर उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अवॉइड करना चाहिए, इतनी ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे देखने वालों को कोई ऐसा डेमो मिल जाए तो क्या आप जी जी ज़रूर। मैं ये एक पेशेंट है, मैं इसको बुलाती हूँ, कैसे खड़े रहना है, पोस्चर कैसे मेंटेन रखना है, खड़े होकर, बैठकर और लेट कर कैसे आपने शैटिका अगर नर्व का इशू आ रहा है उनको, तो वो कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। जी आइए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि जो खड़े होने का तरीक़ेकार है वो क्या हो? खड़े होने में हमारे कान, कंधे, हिप्स, नीज और जो एंकल लाइन है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और हमारी स्पाइन के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ताकि जॉइंट्स और मसल्स के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े। अच्छा। और न्यूट्रल जो स्पाइन है वो मेंटेन रहे। यानी ये जो हाँ, एरिया है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और इस जगह के ऊपर आप ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। जी पड़े। हाँ बिल्कुल। आप हमें बताएं कि अच्छा वो जो करे वो भी इसी अंदाज में, मतलब उनको वॉक करनी चाहिए जैसे मैं खड़ा हूं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही वॉक करनी चाहिए। और अगर बैठना है तो किस तरीके से फिर घर में अगर बैठने के लिए आपको जो आपके पाँव हैं वो बिल्कुल फ्लैट ऑन द फ्लोर, उसके साथ जो हिप्स और नीज है वो 90 डिग्री पे होने चाहिए, और आपके कंधे या सर आगे की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप मोबाइल फोन या कोई भी स्क्रीन यूज करते हैं तो आपके आई लेवल पे होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे रखे आप। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सेल फोन है, मैं जरा चाहूंगा कि आप पेशेंट को दिखाएं प्लीज। आप पकड़ें आदमी, आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए ताकि आप कंधे या सर ज़्यादा आगे की तरफ ना झुके। अगर आप इसको नीचे करके करेंगे आपके कंधे भी आगे की तरफ झुक जाएंगे, जिसको हम राउंडेड शोल्डर कहते हैं। इससे हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और डिस्क जो होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज के चांसेस होते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अब ऐसे ही आगे चलते हैं, आए पेशेंट है आपके पास, आप इनको बताएं कि अगर कोई लेटना जो घर में हम लेटते हैं या फिर जो शैटिका के पेशेंट जो लेटते हैं उनका क्या तरीका? ये नॉर्मली जो हम घर में लेटते हैं, बेड पे जाते हैं, तो उसके क्या तरीकेकार है, किस तरह? हाँ, हमें ज़्यादा ऊंचा तकिया नहीं रखना चाहिए, उससे मसल स्ट्रेन होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा ये है कि उल्टा नहीं लेटना चाहिए, ज़्यादा उल्टा नहीं लेटना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि एक बार वो लोग जो स्पेशली हमने बात की जो ऑफिस में बैठते हैं चेयर पे, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिए। हमारी जो ऑफिस में बैठने की जो पोजीशन होती है ना, वो हम अपनी चेयर थोड़ी सी नीचे करनी चाहिए, ताकि जो लैपटॉप है वो बिल्कुल आपके सामने हो, आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े, और आपकी स्पाइन के ऊपर जो सर्वाइकल स्पाइन है उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चेयर को बहुत ज़्यादा ऊपर ले आते हैं और पूरा लैपटॉप के ऊपर झुक जाते हैं, जिसकी वजह से जो सर्वाइकल स्पाइन होती है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, और डिस्क हर्निएशन के या डिस्क बल्ज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। तो डॉक्टर साहब, इसकी सही पोजीशन कौन सी है, मतलब अभी जैसे सही पोजीशन आपको थोड़ा सा आगे ले आए प्लीज। हाँ, इस तरह से आपने बैठना है, और उसके सामने लैपटॉप रख के आप इस तरह से अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। आगे झुकना नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, आगे झुकना नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने ये जो जितनी भी चीजें बताई हैं डेमो करके, इस हवाले से आप मजीद क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस जो चीज़ें मैंने बताई हैं पोस्चर के बारे में, उस पर अमल करें, कॉन्टीन्यूसली वॉक करें, और उसके साथ साथ हर रोज़ एक्सरसाइजेज लाजमी करें, ताकि आपकी कोर की और बाकी जितने भी ओवरऑल आपकी बॉडी के स्पाइन के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथनिंग में आए। और उसके साथ यही कहूँगी कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपके पोस्चर में और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन पर अमल करना चाहिए। आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी बातें हैं जो इस पर आप अमल करें, तो इंशाल्लाह आपको किसी भी बड़ी बीमारी से, किसी भी बोन की किसी भी बड़ी बीमारी से इंशाल्लाह ताला आप बच सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।